तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो पांचों क्लैंस के जो यंग मास्टर्स आए होते हैं उनमें से जीगल फैमिली की यंग मिस नहा रही होती है और वहीं पर बैठी बैठी सोच रही होती है कि आज की सोशल गैदरिंग तो काफी ज्यादा कमाल की रही, मुझे काफी कुछ देखने को मिला। यहाँ पर मैं इन लोगों के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ पर इनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बना सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर नैमगोंग फैमिली के लोग इस ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन को बेस बनाकर दोबारा से 5 ग्रेट फैमिलीज के हेड बनना चाहते हैं और उनके पास पावर भी है, बस उनकी रेपुटेशन खराब थी। वो अपनी रेपुटेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यंग मास्टर मो योंग और उनकी यंग मिस यो वुल, वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर है और अपनी स्पेशल टेक्निक्स के साथ अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं और दोनों यहाँ पर उनको इस ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में जीत दिलवा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हांगबू क्लैन है। हांगबू क्लैन के लोगों के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर 5 ग्रेट क्लैंस का हेड बनने के लिए ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर अपने एल्डर को भेजा है ताकि वो यहाँ पर इस कंपटीशन में सभी को वाइप आउट करे और खुद यहाँ पर इस बात को साबित करे कि वो लोग भी यहाँ पर 5 ग्रेट फैमिलीज के हेड बनने के लायक हैं। इसलिए अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीगाल फैमिली किसको चूज करेगी, क्योंकि जीगाल फैमिली हमेशा से यहाँ पर यही रही है कि हम लोग इनके एडवाइजर्स ही रहे हैं। हम लोगों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ और पावर नहीं है कि हम लोग यहाँ पर लीडर बन सकें। इसी वजह से हमें यहाँ पर किसी एक साइड को चूज करना पड़ता है। चलो ये तो अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर सियो वुल के साथ दोस्ती कर ली, उसके साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। लेकिन सियो वुल एक लुनेटिक है, वो एक पागल लड़की है जिसे सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स की फिक्र रहती है और फाइट करने की फिक्र रहती है। उसके साथ फाइट करते रहो, वो आपकी दोस्त बनी रहेगी। फिर साथ ही वो कहते हैं कि अब यहाँ पर देखना चाहिए कि वो गेस्ट रिटर्नर और क्या करने वाला है। तो नेक्स्ट सीन हमारे वुकोंग का दिखाता है कि वहाँ वुकोंग बाहर बैठा पी रहा था, आसमान की तरफ देख रहा होता है। किसी के साथ ही वहाँ पर सामने एक बिल्ली आती है और उसे कहती है कि बच्चे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वहाँ वुकोंग कहता है कि ये क्या, अब ये बिल्ली कैसे बोल रही है। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर सोचा नहीं था कि एक जाना पहचाना चेहरा यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आएगा। तो ये भी एक गार्ड होता है जो कि ऊपर की दुनिया से यानी गार्ड्स की दुनिया से बिल्ली के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उससे बात कर रहा था। तो वो उसे कहता है कि देखो तो जरा मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए और तुम आगे से ये कह रहे हो कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। तो इस गार्ड का नाम गोल्डन स्टार जैंग जियोंग ली होता है। तो जैंग जियोंग ली जो होता है वो यहाँ पर उसे बात करने के लिए आता है और उसे एडवाइस देने के लिए आता है, क्योंकि वो उसका काफी बड़ा बेनिफैक्टर है। तो हमारा वुकोंग कहता है कि आज से कई सौ साल पहले जब मैंने यहाँ पर ऊपर की राम में तबाही मचा दी थी, पूरी राम को तबाह कर दिया था, यानी कि ये समझ लो कि आदि हीवंस को मैंने बर्बाद कर दिया। सभी लोग मुझे एक डीमन समझकर मुझे सजा देना चाहते थे, बाकी के सभी गार्ड यहाँ पर मेरे खिलाफ थे। जैंग जियोंग ली सिर्फ एक ऐसा गार्ड था जो कि यहाँ पर मेरा साथ देना चाहता था। उसने कहा कि मुझे माफ कर देना चाहिए, मुझे एक मौका देना चाहिए, और क्योंकि मैं यहाँ पर एक बुद्धा बनना चाहता था इसी वजह से उन लोगों ने मुझे एक बुद्धा गार्ड बना दिया था। सिर्फ और सिर्फ जैंग जियोंग ली की वजह से मैं इसके एहसान का बदला नहीं चुका सकता। अगर कोई वाकई में सच्चा बेनिफैक्टर है तो वो सिर्फ और सिर्फ जैंग जियोंग ली है। तो वुकोंग उसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ। तो वुकोंग कहता है लेकिन किस बारे में। तो उसे कहते हैं ये मैसेज जो है ये ऊपर की राम के बारे में है, यानी कि गार्ड्स की दुनिया में फिर से यहाँ पर अपरोर मची हुई है, फिर से तबाही मची हुई है। तो वो कहता है लेकिन अब वहाँ पर क्या हो गया, क्या ये मेरी वजह से हुआ है। लेकिन मैं तो यहाँ पर नीचे की दुनिया में एक जरूरी काम करने के लिए आया हूँ, फिर ऊपर की दुनिया में मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। तो जैंग जियोंग ली से कहता है कि बच्चे किंग जामा के साथ जो तुमने किया है, किंग जामा वहाँ पर आए थे और उन्होंने आकर गार्ड के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने वहाँ पर आकर एक कंप्लेंट दर्ज किया और कहा है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही बुरा किया है इस दुनिया में आकर जो कुछ भी कर रहे हो। तो हमारा वुकोंग कहता है कि वो मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर उनको क्या कहा है, वो तो अंडरवर्ल्ड के किंग है, मैं उनके साथ ऐसा कैसे बुरा कर सकता और वो मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। तो इसी के साथ ही जैंग जियोंग ली से कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि नीचे आने के बाद अभी तक तुमने 2 डीमंस को मार डाला, उनकी सोल्स को पैरिश कर दिया, जबकि किंग जामा ने अपने लोगों को उनकी सोल्स को लेने के लिए भेजा था और तुम यहाँ पर उनकी जस्टिफिकेशन को खराब नहीं कर सकते। किंग जामा का काम है सोल्स को उनको सजा देना, उनको क्या करना, उनको दोबारा रीइंकार्नेट करना है या नहीं करना, ये सारा उनका काम है। तुम यहाँ पर उनके काम में अपनी टांग कैसे अड़ा सकते हो। तुम्हारा वुकोंग कहता है अच्छा तो ये बात है, लेकिन वो डीमंस तो बहुत ज्यादा बुरे थे, वो पहले भी डीमंस थे और उसके बाद इंसान की बॉडी में पैदा होने के बाद भी उन लोगों ने बुरे काम किए। उनके लिए यहाँ पर यही जस्टिफिकेशन थी कि उनको मार दिया जाए, उनकी सोल को हमेशा के लिए पैरिश कर दिया जाए, वरना किंग जामा उन्हें कुछ सालों की सजा देने के बाद दोबारा से इंसान में रीइंकार्नेट करके भेज देंगे और वो दोबारा से आकर वही सब कुछ करेंगे। तो हमारा जैंग जियोंग ली से कहता है बच्चे तुम कब इस बात को समझोगे कि जिसकी जिम्मेदारी है उसे ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। किंग जामा इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में और किंग जामा यहाँ पर उन लोगों को सजा देना चाहता है क्योंकि आत्माओं का सारा जितना भी मैनेजमेंट है वो उनके हाथ में है। इसलिए तुम दोबारा अगर यहाँ पर ऐसा कोई काम करोगे तो ऊपर की गार्ड भी तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, इसी वजह से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो हमारा वुकोंग कहता है कि जैंग जियोंग ली मैं चाहता हूँ कि अगर आप ऊपर जाएं और जाकर उस किंग जामा से मिले तो जाकर उसे कहना है कि अपना काम ठीक से करे। अगर वो अपना काम ठीक से करेगा और इन लोगों को सही से सजा देगा, कमीने लोगों को दोबारा से रीइंकार्नेट नहीं करेगा इंसान की फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर किसी को
नहीं मारूंगा। और साथ ही वो कहता है कि ऊपर जाकर गार्ड से भी बात करना कि उनके यहाँ पर यानी कि ऊपर की दुनिया के कुछ चीजें यहाँ पर क्या कर रही हैं। और वो सामने यहाँ पर स्टार स्वॉर्ड का टुकड़ा रखता है। तो ये देखने के बाद जोंग जोंग ली भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारी स्टार स्वॉर्ड का एक टुकड़ा है, स्टार स्वॉर्ड का टुकड़ा इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हारा मैसेज अभी लेकर जाता हूँ, जाकर ऊपर की राम के गार्ड्स को इस बारे में बताता हूँ और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं दोबारा तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। मैं जाकर गार्ड्स को इस बारे में बताऊँगा, डिस्कस करने के बाद तुम्हारे पास वापस आऊँगा। और साथ ही वहाँ पर से जैंग योंग ली गायब हो जाते हैं और उसके बाद सिर्फ बिल्ली रह जाती है। तो वहाँ वुकोंग सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे पता है कि ये मेरे हैर हुआ है और मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें भी इस बारे में नहीं पता कि स्टार स्वॉर्ड का ये टुकड़ा इस दुनिया में क्या कर रहा है। शायद उन्हें यहाँ पर नहीं पता कि इस दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। वहाँ वुकोंग अभी वहीं पर बैठा होता है, किसी के साथ ही साइड के ऊपर से दोनों यंग मास्टर्स निकल कर आ जाते हैं। यंग मास्टर और उसके साथ यंग मिस सियोवुल जो होते हैं वो दोनों वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ वुकोंग कहता है कि दोनों बच्चे यहाँ पर मेरे पास क्या करने के लिए, आप इन्हें मुझसे क्या चाहिए। तो दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और उसके पास आने के बाद मोरियोंग उसे कहता है कि मास्टर सन, हम लोग यहाँ पर आपके पास आए हैं ताकि हम फादर की तरफ से आपको एक मैसेज दे सके और ये मैसेज बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही हम आपको थैंक यू भी बोल सकें। फादर ने बताया कि आपने यहाँ पर पर्सनली सारी सिचुएशन को संभाला चियोनियो क्रैब के साथ और साथ में यहाँ पर ब्लड सर्पेंट की सिचुएशन और क्योस लीवर सभी के लिए हम आपको यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो हमारा वुकोंग से कहता है कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद वैसे लगता है जैसे कि तुम्हारे क्लैन पैट्रियार्च मुझसे कोई और काम करवाना चाहते हैं। तो मोरियोंग से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, हम यहाँ पर आपसे एक और काम करवाना चाहते हैं। जबकि वहाँ वुकोंग जो होता है वहाँ पर महसूस कर पा रहा था कि उन दोनों के साथ भी उसकी किस्मत जुड़ी हुई है। तो वहाँ वुकोंग कहता है कि पहले वहाँ पर मुहवा है, उसके बाद इनका क्लैन पैट्रियार्च और अब यहाँ पर ये दोनों बच्चे, इन दोनों के साथ भी मेरी किस्मत जुड़ी हुई है और मेरी किस्मत में इन लोगों को मैं यहाँ पर पास से जानता हूँ। क्या यहाँ पर इन दोनों में से कोई सांजांग हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर 4 लोग और हैं जिनके साथ मेरी किस्मत जुड़ी हुई है, लेकिन इनमें से सांजांग कौन हो सकता है मुझे समझ नहीं आ रही। और अगर मुझे यहाँ पर इनके करीब जाकर इनकी सोल को देखना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इनके और भी करीब जाना पड़ेगा, यानी कि इनके करीब जाकर देखना पड़ेगा क्या इनमें से सांजांग है कौन। वुकोंग वहाँ पर उन दोनों को देखकर लंबी सांस इसलिए ले रहा होता है कि वो सोच रहा होता है कि इन दोनों छोटे पपीज के साथ मैं दोस्ती कैसे करूंगा, ये तो बस छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के साथ मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो वुकोंग कहता है अच्छा ठीक है, बताओ कि तुम्हारे बाप ने इस बार यहाँ पर मेरे लिए कौन सा नया काम दिया है। तो इसी के साथ ही मोरियोंग उसे बताता है कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन स्टार्ट होने वाला। ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में 5 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर यंग मिसेज हिस्सा लेने के लिए आने वाले हैं और इस कंपटीशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक ऑब्जर्वर चाहिए क्योंकि फादर वहां पर नहीं हो सकते, इसी वजह से आपको वहां पर होना होगा। तो वहां वुकोंग कहता है तो ये चाहता है कि मैं यहाँ पर बाकी के क्लैंस के ऊपर नजर रखूं और उनके ऊपर स्पाई बनकर काम करूं। तो वुकोंग कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी कन्वर्सेशन थोड़ी लंबी चलने वाली है। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं प्लीज आप मेरे साथ अंदर आ जाए, हम अंदर जाकर बातों को डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही हमारा वुकोंग उसके साथ जाने लगता है, इसी के साथ ही हमारी छोटी सियोवुल जो होती है वो कहती है कि मुझे फाइट करनी है, मैंने यहाँ पर देखना है कि ब्लड सर्पेंट और क्लीवर को हराने वाला बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तुम्हारा वुकोंग वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हें एक डूल के लिए चैलेंज करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वुकोंग इस बच्चे के चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं।